Hello, dear Assalamu alaikum, students. A very warm welcome to everyone who is with me right now. What we are doing right now is that we are understanding the chapter of our Pakistan studies. That is the last chapter. That is the international relations of Pakistan with the other countries. और उसमें हम देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और रशिया के बारे में कि इनके रिलेशनशिप्स कैसे रहे. अच्छा, आमतौर पे लोगों को डेट्स नहीं याद रहती हैं और बड़ा मसला रहता है डेट्स में और बहुत बोरिंग लगने लगता है ये. मैं आपको चाह रहा हूँ कि बोरिंग आप फील ना करें, ठीक है. आई डोंट वांट यू कि आप फंस जाएं डेट्स में और किसने ये कहा था किसने वो कहा था. आई वांट यू टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. टेक पाकिस्तान as yourself, okay, be the Pakistan, okay, for this situation, and let the other countries be your friend. ठीक है, आप अपने आप को पाकिस्तान कंसिडर करें और दूसरे मुल्कों को दोस्त मुल्क कंसिडर करें. आप अपना दोस्त समझें उसको. आप अपने आप को पोजीशन चेंज कर लें, आप पाकिस्तान बन जाएं और रशिया आपका एक दोस्त है, ठीक है. अब किसी भी दोस्त का आप नाम थोड़ी देर के लिए रशिया कर दें. आपको कोई चीज याद इस तरह रहेगी कि आपने ये फील करना है कि इस दोस्त ने मेरे साथ 3 अच्छी बातें की हैं, 3 बुरी बातें की हैं, तो ये 3 अच्छी और 3 बुरी बातें एक सक्सेस हो जाएगी, ठीक है, जिसको आप कहेंगे कि यार मेरी मेमोरी अच्छी क्रिएट की है इस दोस्त ने. और एक वो बुरी मेमोरी जिसको आप लेस सक्सेसफुल और काइंड ऑफ अ फेलियर कह सकते हैं. कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपकी अच्छी खासी बजाता होगा, तो उसके ज्यादा फेलियर्स होंगे, ठीक है. कोई दोस्त ऐसा होगा जिसको आपके साथ सक्सेसेस अच्छे होंगे, जिससे आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे. फॉर एग्जाम्पल चाइना, ठीक है. अब हम अपने तौर पे देख रहे हैं कि बीइंग पाकिस्तान हमारे साथ कौन सा दोस्त कैसा था, किस तरह ओवर द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के अच्छे अच्छे ताल्लुकात रहे अपने डिफरेंट दोस्तों के साथ. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अच्छा जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाकिस्तान एंड रशिया. यहां पर जो बात डिस्कस हो रही है सक्सेस में, सोवियत ऑयल एक्सप्लोरेशन इन पाकिस्तान, ये 1961 का एक वाक्य है, ठीक है. इसके साथ साथ हमारे पास दूसरी बात है कि इंडिया एक्सेप्टेड द वेस्टर्न आर्म्स इन इंडो चाइनीज वॉर इन 1962. सॉरी, आज बोल बोल के ना पूरा गला फारिग हो गया, आपने लास्ट क्लास में भी देखा होगा. अच्छा, 11 मिलियन लोन टू पाकिस्तान इन 1963. अब हमारे पास याद रखने वाला सबसे जबरदस्त चीज ये है कि हम 3 चीजें याद रख लें. 11 मिलियन का लोन दिया था पाकिस्तान को 1963 में. अब हम ये एक ऐसी चीज है जिसको हम रख लें अपने पास, इस फैक्टर को हम बता भी दें, एक्सप्लेन भी कर दें, तो अच्छे खासा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और दोस्तों ने हमें फैसिलिटेट किया. फिर अयूब खान उस वक्त हमारे सदर थे, ठीक है. अयूब खान विजिटेड दी यूएसएसआर इन 1965 टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पाकिस्तान एंड द रशिया एट दैट टाइम. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त 1965 में जाना, क्योंकि उस वक्त एक वॉर भी हुई थी 1965 की, याद है. तो उस साल ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट था. अच्छा, सोवियत होल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1966. इसका मतलब ये जंग के बाद की बात है, ठीक है. तो एक सोवियत ने, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन के नाम से था, जो रशिया, इसीलिए यूएसएसआर लिखा हुआ है, और इन्होंने हमारा बीच बचाव कराया बाद में जब हमने ठीक ठाक वाली कुट मारी इंडिया की. तो 1966 में इन्होंने एक पैक्ट साइन करवाया हमसे, ठीक है, कि भाई अब आप ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है. सो मीडिएट किया उन्होंने. सोवियत से हमने आर्म्स सप्लाई लिए, ठीक है, फ्रॉम 1968 में हमने खरीदे उनसे. एंड भुट्टो विजिटेड दी यूनाइटेड यूएसएसआर, ठीक है. रशिया को विजिट किया उन्होंने इन 1972. आपके पास 2 तो विजिट्स याद रखनी है आपने, ठीक है. ये बिल्कुल ऐसा ही कि आप अपने दोस्त के घर 2 बार गए, ठीक है. अब ये कोई बात बड़ी तो नहीं है, याद रखनी है. एक 1965 में विजिट किया आपने, एक आपने 1972 में विजिट किया. पहला विजिट आप अयूब खान के नाम से, दूसरा भुट्टो के नाम से. और यूएसएसआर ने जो सबसे बड़ा काम किया, जो सबसे मेन फैक्टर है ये लोन देने का, 2 विजिट करने का, इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो काम किया यूएसएसआर की सपोर्ट से, आपने स्टील मिल बनाई अपने पास. ये जो आपकी स्टील मिल है ना, जिसके बारे में खबरों में आता रहता है चल रही है नहीं चल रही, दैट स्टील मिल वाज बिल्ट बाय यूएसएसआर सपोर्ट, ठीक है. अब यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान होगी, जो आप जानते हैं पहले से. सॉरी, 11 मिलियन लोन पाकिस्तान गॉट फ्रॉम यूएसएसआर इन 1963. एक दोस्त ने आपको पैसे दे दिए उधार, ठीक है. कितने दिए? 11 मिलियन.
ठीक है, 11 मिलियन पाउंड, यहाँ डॉलर नहीं है पाउंड है, ये याद रखना। अच्छा, इसके अलावा यूएसएसआर को विजिट किया अयूब खान ने इन 1965। क्यों विजिट किया? फॉर इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू नेशंस। ओके, दो फैक्टर हो गए। The other successful thing was कि Soviet hold a peace conference between Pakistan and India after the war of 1965, which Pakistan won and they ठीक ठाक made the put of Indians, ठीक है। और उसके बाद 1966 में टेबल पे बैठ के पीस टॉक हुई। क्लियर है बात? तीन हो गए। चौथा, भुट्टो ने भी विजिट की 1972, बट दैट विजिट वाज आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका 1971। ठीक है, यहां मैं मेंशन नहीं कर रहा, हो सकता है वो बात फेलियर में आ गई हो कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा, यूएसएसआर की सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के साथ वो क्या है? वो दैट इज द लास्ट पॉइंट, यूएसएसआर सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अ स्टील मिल इन पाकिस्तान। ठीक है, अब हम चलते हैं फेलियर की तरफ। ठीक है, यहां तक कोई सवाल, कोई चीज समझने नहीं आ रही हो तो पूछ लो भाई। ठीक है, मेरे ख्याल तो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, फेलियर्स में से आप 2 या 3 याद रख लें, जैसे हमने 2 या 3 हमने सक्सेसेस याद रखें। तो हमारे पास अगर मैं सिस्टमैटिकली जाऊं तो पहले रीड कर देता हूं, रीड करने के बाद आप इसमें से अपनी पसंद के 3 फैक्टर्स फेलियर्स निकाल लीजिएगा। ठीक है, लियाकत अली खान विजिट यूएसए रादर देन यूएसएसआर इन 1949, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पाकिस्तान बना कब बना था भाई, जल्दी बताओ, ये गलत नहीं होना चाहिए वरना पिटोगे। 1947 अगस्त 14। वाह वाह, जियो जिंदा रहो, खुश रहो। अच्छा जी, लियाकत अली खान के पास 2 ऑप्शन थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, कि वो अमेरिका जाएं या रशिया जाएं। ये दोनों बड़े शेर थे उस जमाने के। ठीक है, ये दोनों उस वक्त की सुपर पावर थी। ठीक है, तो लियाकत अली खान के पास 2 ऑप्शंस थे, तो वो अमेरिका गए। ठीक है, तो इसको हमने एज अ फेलियर रिकॉर्ड किया कि अगर वो यूएसएसआर गए होते तो ये सक्सेस होती। ठीक है ना, जैसे हमने ऊपर बात की। सोवियत जो थी वो उसका स्टांस जो था कश्मीर पे वो प्रो इंडिया रहा, तो ये फेलियर में आया हमारे पास। ठीक है, प्रो इंडिया मतलब वो इंडिया की बात मानते हैं इसमें। ठीक है, पाकिस्तान ज्वाइंस यूएसए स्पॉन्सर्ड मिलिट्री पैक्ट्स इन 1954 एंड 55। ठीक है, अब ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको एक्सप्लेन करना है मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने एक दोस्त के साथ जाना चाहते थे पिकनिक पे, आप उसके साथ नहीं गए, आप किसी और के साथ चले गए, तो आपका दोस्त बुरा मानेगा। ठीक है, यूएसएसआर ने बुरा माना, दैट इज व्हाई इट इज रिकॉर्डेड एज अ फेलियर ऑन पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, कि पाकिस्तान अगर उनके साथ जाता तो ज्यादा बेहतर ताल्लुकात होते। जो चीज तो आप सर आसानी, मतलब हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। तो अभी जैसे मतलब चाइना के साथ सीपैक है, तो रशिया के साथ भी हमारा एक काइंड ऑफ पैक्ट होता अगर उस हाँ, वक्त यूएसएसआर के विजिट होता। यस यस यस, अगर देखो अभी हमारे अभी अभी इस वक्त को अगर देखो ना, इस वक्त राइट नाउ तो सीपैक बन रहा है। सीपैक में पाकिस्तान की दोस्ती किससे है? चाइना से। ठीक है, एट दिस वेरी मोमेंट चाइना के साथ दोस्ती है। रशिया नाराज नहीं है इस वक्त, क्योंकि रशिया कह रहा है चाइना जो रास्ता बना रहा है, पाकिस्तान जब गुजरात से चाइना की तरफ जाएगा तो चाइना से एक रास्ता जाएगा रशिया की तरफ भी, तो रशिया को कोई इशू नहीं है, वो कह रहा है ठीक है कर लो मसला, कोई मसला नहीं। मसला इस वक्त किसको है? अमेरिका को, क्योंकि वो कह रहा है जैसे रशिया के साथ और अमेरिका के उस वक्त 2 शेर थे, इस वक्त 2 शेर हैं, चाइना और अमेरिका। तो हम जा रहे हैं चाइना के साथ, तो अमेरिका को सारी चीजें बुरी लग रही हैं। ठीक है ना, सारी चीजें बुरी लग रही है ना उसे कि आप चाइना के साथ क्यों जा रहे हो, तुम तो मेरे साथ थे। तो सेम सिचुएशन पहले भी इस तरह रह चुकी है, क्योंकि सुपर पावर्स चेंज होती रहती हैं कभी ना कभी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली है तुम्हारे दोस्ती वाले फॉर्मूले से, ठीक है, पहला तो तुम 1949 वाला कर दो क्योंकि तुम टाइमलाइन से जा रहे हो। ठीक है, दूसरे में तुम ये कहोगे पाकिस्तान रिफ्यूजेस द यूएसएसआर एड इन 1956। क्यों रिफ्यूज की होगी, यहां पर रीजन नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहां पे मैं बात ही सिर्फ बता दूं कि पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के कैंप में था ना, तो अमेरिका से पैसे मिल रहे होंगे एड किसी ना किसी तरीके से, तो अगर वो रशिया से भी ले लेगा तो आपका दोस्त दूसरा नहीं कहेगा अच्छा उससे भी पैसे ले लिए तुमने, दोस्ती खराब होगी। तो दोस्ती बचाने के लिए, अमेरिका से दोस्ती बचाने के लिए गालिबन रशिया को मना किया होगा। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि उन दोनों की आपस में लगती थी, इस वजह से रशिया और अमेरिका की। तो 2 पॉइंट हो गए आपके पास। प्लस फेलियर एक और क्या है, यूएसएसआर गिव्स इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू इंडिया। अब पाकिस्तान क्या कहेगा, अच्छा तुम हमारे दुश्मनों के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, आप दोस्त नहीं कहते, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे बैठे हुए, तुम्हें तो नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है मेरी उससे बातचीत नहीं है, कहते हो कि नहीं कहते हो भाई, कभी कोई इस तरह का मामला अगर हो।
ये सारी चीजें अगर याद नहीं भी हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे पेज नंबर इस वक्त बुक का याद नहीं, लेकिन तुम्हारे पास U2 इंसिडेंट के नाम से एक वाकया है। क्या है? U2 इंसिडेंट के नाम का एक वाकया है जो कि तुम्हारे पास आखिरी चैप्टर में दिया हुआ है, जैसे कि टीपू सुल्तान वाला दिया हुआ था ना एक कॉन्टेक्स्ट अलग से, जल्दी से देखो वहां पे वो U2 इंसिडेंट क्या है। ठीक है, वो U2 इंसिडेंट ये लिखा हुआ यहां पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। U2 इंसिडेंट ऐसा था कि यूएसए का एक स्पाई प्लेन था। ठीक है, यूएसए का एक स्पाई प्लेन था और वो स्पाई प्लेन 1960 में पाकिस्तान से उड़ा। ठीक है, और उस स्पाई प्लेन ने करना क्या था, उसने रशिया के पास जाकर कुछ तस्वीरें खींचनी थी और फिर भेजनी थी अमेरिका को वापस। लेकिन उसने टेक ऑफ कहां से किया था? उसने पाकिस्तान से टेक ऑफ किया था। ये जिस वक्त ये वाकया हुआ इस प्लेन को रशिया अमेरिका ने भेजा इस तरह था कि ये रडार्स में नहीं आएगा, काफी लो फ्लाई करेगा। ठीक है, और ये बच भी गया था, लेकिन रशियन प्लेन्स ने इसको आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इसको मार गिराया। फिर एक पायलट शायद मर गया था और एक पायलट बच गया था, उसको जिंदा पकड़ लिया, जैसे अभिनंदन को पकड़ लिया था ना। इससे पहले अमेरिका और रशिया का फड्डा शुरू हो चुका था, मुंह मारी चल रही थी। ठीक है, दे वर कॉलिंग ईच अदर विद द नेम्स कि तुम ये हो तुम ये हो। उसके बीच में ये पायलट पकड़ा गया तो रशिया ने बहुत वावेला करा कि जी हमारे पास स्पाई आ गया है और हमने पकड़ा है। अमेरिका ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब बात ये खुल के सामने आ गई तो उन्होंने पाकिस्तान से भी इजहार किया बहुत बुरा कि तुम्हारे यहां से उड़ा था ये, तुम्हारे पास से आया था ये। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा वाकया था। मैं इसके हवाले से एक लिंक शेयर करूंगा आपको, स्पेशली ऑन द व्हाट्सएप। एक मूवी है, उसका एक सीन है, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको लिंक शेयर करूंगा, उससे देख के समझ आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा वाकया था उस जमाने का। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ साथ आप अगर आगे चलें तो आपको सबसे बड़ा एक वाकया है, मैं तुम्हें इसका उल्टा चलाता हूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो कि हम यूएसएसआर और इसी को देख रहे हैं अभी सिर्फ। तुम्हें याद होगा कि पाकिस्तान के बराबर में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान में जंग चल रही है अभी भी, और उससे बहुत पहले 1970s में। और तुम्हारे पास ज़ियाउल हक वाला एक चैप्टर था जिसपे अफगान मिरेकल नाम का एक टॉपिक है, याद है? हैं भाई मुश्तबा, राज और एमन? हमारे पास सर मुझे तो अफगान भी याद नहीं है। अफगान मिरेकल के नाम से एक टॉपिक है ज़ियाउल हक वाले चैप्टर में। ठीक है, वो अफगान मिरेकल क्या है कि आपको पता है जब जंग चल रही थी तो बहुत सारे वहां जिहादी बन गए थे और वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? वो रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो देखो यहाँ पर जो थर्ड लास्ट पॉइंट है, पाकिस्तान सपोर्टेड अफगानिस्तान इन द वॉर विद यूएसएसआर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वाली जंग में अफगानिस्तान को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान के अगेंस्ट में कौन था? रशिया था। रशिया आया था अफगानिस्तान में जंग करने, और जब वो जंग करने आया तो पाकिस्तान ने रशिया का साथ नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान किससे दोस्त था? अमेरिका से। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान का साथ दे। ठीक है, और हमने किस तरह साथ दिया कि भाई हमारा मुसलमान भाई मुल्क है तो हम इसका साथ दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई ये जाएगा फेलियर में। अब हमारे ताल्लुकात अच्छे तो नहीं हो सकते ना। आज हम ये कहेंगे हमने को रशिया को इतना मारा कि वो अफगानिस्तान में लड़ मर के टूट गया। ये यूएसएसआर अफगान वॉर के बाद टूट गया, रशिया बन गया। और रशिया बनने के बाद 21 या 22 स्टेट्स थी जो अलग बनी, यानी मतलब पूरा मुल्क टूट गया और अलग अलग 21 मुल्क बन के निकल आए, जिनमें से उज्बेकिस्तान एक है, काजाकिस्तान एक है, ताजिकिस्तान एक है। नाम सुने में? किर्गिस्तान। यस, किर्गिस्तान एक है। ठीक है, अजरबैजान। यस, अजरबैजान, जिसके बारे में अभी बहुत चल रहा था न्यूज में, याद है? ठीक है, अब समझ आई ये बात कि देखो तुम्हारे एक दोस्त की कुछ अच्छी बातें, कहीं तुमने गलत किया है, कहीं उस दोस्त ने गलत किया, लेकिन कहीं तुम सक्सेस रिकॉर्ड कर रहे हो, कहीं तुम फेलियर्स रिकॉर्ड कर रहे हो। रिलेशनशिप तो दोनों के साथ चल रहा है ना, दोनों ने कुछ ना कुछ किया, तभी वो फेलियर और सक्सेस में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स ले लें, 3 उसमें से ले लें। आई विल बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू गाइज अभी इसी वक्त। ठीक है, ताकि जिनका जिनका
ये वाला मामला है 16th चैप्टर के टेस्ट वाला, वो अपना टेस्ट बेहतर से कर सकें। क्लियर है भाई? अब मैंने सिर्फ एक की एग्जांपल दी है, बाकी खुद कर लोगे? जी सर, कर लेंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ तुम्हें तरीका बताया कि तुम्हारे पास 10 पॉइंट है, उन 10 में से तुम 3-4 अपने लिए सेलेक्ट कर लोगे, यार ये मैं याद रख सकता हूं, ये मैं भूलूंगा नहीं, उसके लिए लिंक बना लो। याद है मेरी वो 1 2 3 4 वाली थ्योरी कि किस तरह करते हैं? या तो रट लेते हैं, लिख लेते हैं, या सुन लेते हैं, या पिक्चर खींच लेते हैं। इन चारों को एक साथ मिला लो तो लिंक बना लो, किसी तरीके से याद रख लो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब एज वेल। और अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी बताना, बाकी दोस्तों को भी लेकर आना, फिर इंशाल्लाह मजीद क्लास लेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे कल 10 बजे। ठीक है, सेम टाइम सेम चैनल। ओके, उसके बाद फिर अगली क्लास का बाद में बताऊंगा, और कल करेंगे हम ज्योग्राफी। ओके, क्लियर है? ओके भाई, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और जो यूट्यूब देख रहे हैं भाई, डू सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज, और दोस्तों को भी बताना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।